अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे ही सर्दी जाड़े ठंडक का मौसम आता है तो कुछ लोगों के चेहरे की जिल्द स्किन फटने लगती है। चेहरे पर खुरदरापन आ जाता है, रूखापन आ जाता है, हाथ पैर भी फटने लगते हैं। इससे बचने के लिए, जिल्द को सेव करने के लिए आमतौर से लोग कोल्ड क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। वैसलीन, बोरोप्लस, पॉन्ड्स, बॉडी लोशन वगैरह और भी तरह तरह की क्रीमें लगाते हैं। इसी सिलसिले में हमारे एक भाई ने ये सवाल किया है, पूछा है कि वैसलीन, बोरोप्लस या कोई दूसरी क्रीम लगाकर वज़ू कर सकते हैं या नहीं, और इन क्रीमों को लगाकर नमाज पढ़ना जायज़ है यानी वज़ू करने के बाद आपने लगा ली। इस बारे में हमारी रहनुमाई फरमाएं। ये बहुत ही अहम और अच्छा ज़रूरी सवाल है। शायद ही कोई हो जो सर्दी के मौसम में क्रीम का इस्तेमाल ना करता हो। तो इंशाअल्लाह ताला आज इस मसले की मुकम्मल वजाहत आपके सामने पेश करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। कि वैसलीन हो, बोरोप्लस हो, बोरोलीन हो, पॉन्ड्स वगैरह लगाकर वज़ू करना जायज़ है या नहीं, पहले इसे समझ लेते हैं, फिर नमाज के बारे में बात करेंगे। अगर क्रीम परत वाली हो यानी जिसको लगाकर जिल्द पर एक तह सी बन जाती है, लेयर बन जाती है, तो ऐसी क्रीम लगाकर वज़ू करना सही नहीं है, आपका वज़ू नहीं होगा, क्योंकि क्रीम की तह पानी को चमड़े तक पहुंचने से रोकती है। लेकिन वैसलीन, बोरोप्लस, पॉन्ड्स, फेयर लवली वगैरह क्रीम इस तरह की नहीं होती हैं। इनको लगाने से जिल्द पर परत नहीं जमती है। इस तरह की क्रीम लगाकर वज़ू करना बिल्कुल जायज़ है। साबुन वगैरह से धोने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और बोरोप्लस, बोरोलीन, वैसलीन, फेयर लवली या किसी दूसरी क्रीम के बारे में जब तक यकीन के साथ मालूम ना हो जाए कि उसमें अल्कोहल या कोई हराम चीज़ मिलाई गई है, उस वक्त तक उसका इस्तेमाल जायज़ है, उसे लगा सकते हैं। जब क्रीम लगाना जायज़ है तो इसे लगाकर नमाज पढ़ने में भी कोई हरज नहीं है, नमाज हो जाएगी। इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, जो कि इमाम आज़म के बहुत ही ख़ास शागिर्द हैं, क्या फरमाते हैं? जब तक किसी चीज़ के बारे में यकीन से मालूम ना हो जाए कि वो हराम है तो उसका इस्तेमाल जायज़ है। हाँ, अगर किसी क्रीम के बारे में यकीन से आपको मालूम हो गया कि उसमें कोई हराम चीज़ मिली हुई है, उसे नापाक चीज़ से मिलाकर बनाया जाता है, तो ऐसी क्रीम को ना लगाना जायज़ होगा और लगाकर नमाज पढ़ना भी जायज़ नहीं होगा। लेकिन जब तक मालूम ना हो तो क्रीम वगैरह लगाकर नमाज पढ़ना जायज़ है, नमाज हो जाएगी। हाँ, अगर कोई बचना चाहे तो ये ज़्यादा बेहतर है, उसकी अपनी परहेज़गारी के ऊपर है। और अगर क्रीम लेयर वाली है, परत वाली, आपने क्रीम लगा ली, आपके चेहरे पर परत जम गई, लेयर जम गई, आपने फिर वज़ू किया तो वज़ू का पानी आपके चमड़े तक नहीं पहुंच पाया, वो लेयर है ना, वो परत पानी को आपके चमड़े तक पहुंचने से रोक रही है, और आपने इसी हालत में वज़ू करके नमाज़ पढ़ ली, तो ना आपका वज़ू हुआ ना आपकी नमाज हुई। अगर ऐसी क्रीम आप लगा रहे हैं तो पहले आप अच्छी तरीके से क्रीम को छुटा लें साबुन वगैरह से, उसके बाद वज़ू करें, उसके बाद नमाज़ पढ़ें। तो सर्दी के मौसम में हमारे साथ ये मसला पेश आ जाता है, अक्सर लोग क्रीमें इस्तेमाल करते हैं